हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज का ये जो वीडियो है एक एसएमपीएस रिलेटेड ही वीडियो है। ये बहुत ही लो बजट का एक एसएमपीएस है, लेकिन इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है थोड़ा अलग तरीके का है। सो मैं कोशिश करता हूँ इसका जो प्रोसेस है आप लोगों को समझाने के लिए। इसका जो स्विचिंग प्रोसेस है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। मैं पहले क्या करता हूँ, इसका जो सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से इसका जो स्विचिंग पॉलिसी है, वर्किंग प्रिंसिपल है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, लेकिन आप लोगों को मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा कुछ नया सीखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। सो इसके लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सो पहले मैं क्या करता हूं, इसका जो सर्किट डायग्राम है पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फ्रेंड। देखिए, एसएमपीएस का जो सर्किट है मैंने ड्रॉ कर लिया हूँ। ये सर्किट को आप लोगों के साथ डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एसएमपीएस के बारे में एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आ रहा था चैनल में बहुत दिन से। सो उसके लिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक एसएमपीएस रिलेटेड मैं एक कोर्स तैयार करने वाला हूँ। देखिए, वो कोर्स में एक्चुअली रहेगा एसएमपीएस को बेसिक से लेकर एसएमपीएस रिपेयरिंग तक जितना जानकारी का ज़रूरत है मैं उस कोर्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उसमें कोई न्यू एसएमपीएस असेंबलिंग का कोई कोर्स नहीं रहेगा या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। पहले मैं आप लोगों को मैं कंफर्म कर दूं। देखिए, वो कोर्स लेने के लिए आप लोगों को थोड़ा कुछ पे करना पड़ेगा। उसका जो फीस है मैं आप लोगों के बारे में सोच के फीस रखा है 299 में मैं वो कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कोई भी कोर्स को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो उसके लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो चैनल की कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हो, तभी जाके मैंने आप लोगों के लिए वो कोर्स बनाने की तैयार करूँगा फ्रेंड। सो 299 आपको एक बार ही पे करना पड़ेगा। आपका जो पर्सनल मेल एड्रेस हो या टेलीग्राम है उस पर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। जितना सारा पैकेज का वीडियो पूरा पैकेज पर्सनली मैं आप लोगों को एक एक करके प्रोवाइड करवा दूंगा। सो देखिए, अभी ये एसएमपीएस में हम लोग जाते हैं। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिए ये 220 वोल्ट इधर से होके फिल्टर होके ये स्विचिंग जो चौपा ट्रांसफार्मर इसका एक सिरे पे आके पॉजिटिव वोल्टेज रुका हुआ है। इधर से आके ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर है इसमें रुका हुआ है। इसमें हम लोगों को क्या पता है, इस हिस्से पे जब तक ग्राउंड वोल्टेज जाके ऑफ ऑन नहीं होता है तब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड तैयार जब तक नहीं होगा आउटपुट में कोई वोल्टेज पैदा नहीं होगा। सो इसको ये जो टर्मिनल है इंडक्टर का, इसमें ये नेगेटिव वोल्टेज कौन भेजेगा, ये जो ट्रांजिस्टर है ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर यही भेजेगा। सो इसके लिए देखिए, इसका जो इमीटर है उसके इमीटर से एक ग्राउंड की तरफ एक लो ओम्स रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर एक्टिव कब होगा, जब इसकी बेस से 2.2 मेगा ओम्स का जो रेजिस्टेंस है पॉजिटिव वोल्टेज भेजेगा, तभी इसमें स्विचिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब
एक्टिव हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद क्या होगा, एक ग्राउंड वोल्टेज एमीटर से होकर कलेक्टर तक बहुत आसानी से जाके इधर आ जाएगा, तभी इसके मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएगा। बट ये ट्रांजिस्टर को क्या करना है, हम लोगों को कुछ पता है, स्विचिंग करना है, मतलब ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन करना है। इसका जो स्विचिंग प्रोसेस है, देखिए कैसे स्विचिंग होता है, यही मैं आप लोगों को साथ शेयर करने वाला था, यही मेरे को नया लगा। देखिए, जब आप लोगों को क्या पता है कि प्राइमरी सेक्शन पे जब मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है तभी इसमें भी होता है, उसके साथ ये ऑक्सिलरी में भी होता है। देखिए ऑक्सिलरी का इधर क्या सर्किट किया है, देखिए ऑक्सिलरी का एक टर्मिनल ग्राउंड के साथ और एक टर्मिनल से एक कैपेसिटर पीएफ जिसको बोलता है पिकोफैरेड और एक रेजिस्टेंस देके उसी ट्रांजिस्टर की बेस में कनेक्शन दे दिए है। देखिए एक्चुअली ये जो इंडक्टर है इसमें स्विचिंग होने का टाइम क्या होता है, प्लस माइनस ऐसे करके कुछ सप्लाई जनरेट होता है। सो तभी क्या हो रहा है, देखिए ये जो पीएफ है कैपेसिटर का, इसका काम क्या है, कैपेसिटर क्या करता है, एसी जो पाल्स है उसको जाने देता है, डीसी वोल्टेज को रोक देता है। सो ये क्या कर रहा है, एसी जो पाल्स है, स्विचिंग पाल्स, एसी ऑफ ऑन जो पाल्स है वो देखिए पीएफ क्या कर रहा है, पीएफ रेजिस्टेंस होकर ट्रांजिस्टर की बेस में दे रहा है। सो इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव का चेंजेस हो रहा है इस वाले इंडक्टर पे, इस वाले कॉइल पे, ऑक्सिलरी पे, सो उसी के ऊपर डिपेंड करके ये जो ट्रांजिस्टर ऑफ ऑन हो रहा है। क्योंकि ट्रांजिस्टर की बेस में हम लोगों को क्या पता है, ऑफ ऑन अर्थात प्लस माइनस दोनों सप्लाई का जरूरत है, ऑल्टर चेंज, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ऐसा आने के बाद ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो सकता है। सो वो वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, देखिए पीएफ और रेजिस्टेंस से होके, क्योंकि पीएफ क्या कर सकता है, एसी पल्स को आसानी से भेज सकता है और डीसी वोल्टेज को रोक देता है। सो उसके लिए ये एसी पल्स, एसी में क्या रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है। सो वो क्या कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर की गेट को, बेस को एक्टिव कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, उसके हिसाब से ये ट्रांजिस्टर ऐसे स्विचिंग कर रहा है, उसके बाद आउटपुट में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन ये जो 2.5 मेग जो रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, फर्स्ट टाइम इसको पॉजिटिव वोल्टेज देता है ट्रांजिस्टर को एक्टिव होने के लिए। ट्रांजिस्टर एक्टिव होने के बाद ही इसमें जो ऑक्सिलरी जो कॉइल है यही ये पीएफ और रेजिस्टेंस दे के ये ट्रांजिस्टर को ऑफ ऑन करता है। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही लो बजट का एसएमपीएस है, इसके लिए ऐसे किया है। लेकिन ये जो फंडा है ये इसको समझने के लिए आपको अच्छा जानकारी रहना चाहिए, नहीं तो आप कभी समझ नहीं पाओगे कि ये ट्रांजिस्टर जो है स्विचिंग कैसे कर रहा है। एक्चुअली फ्रेंड, ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको सही तरीके से दिखाने के लिए डीएसओ का बहुत ज़रूरी है, जो मेरे पास अभी नहीं है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ डीएसओ लेने के बाद आपको और अच्छा नॉलेज आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रोवाइड करवाने के लिए। अभी इसमें पावर कनेक्ट करके मैं दिखाता हूँ स्विचिंग होने के बाद। जब भी ये पीएफ को मैं हटा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ सेट से, तब भी देखोगे ये आउटपुट वोल्टेज जो बन रहा है वो वोल्टेज बंद हो जाएगा, सिर्फ यही पीएफ और रेजिस्टेंस कोई भी एक कंपोनेंट्स को रिमूव करने से। क्योंकि ये ट्रांजिस्टर का जो स्विचिंग पाल्स जाता है इसी ऑक्सिलरी की एसी पाल्स, कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस से होकर ट्रांजिस्टर की बेस में। फ्रेंड सो फ्रेंड, इसमें अभी पावर कनेक्ट करके देखते हैं। अभी मल्टीमीटर को जोड़ लेते हैं। पहले कुछ छेड़छाड़ ना करके देख लेते हैं एसएमपीएस की आउटपुट बन रहा है या नहीं बन रहा है। सही एसएमपीएस है तो बनना चाहिए। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये ग्राउंड वाला टर्मिनल है। सो अभी इसमें पावर कनेक्ट करके देखते हैं फ्रेंड। देखिए पावर मैं दे दिया हूँ। सो अभी 13 वोल्ट के आसपास आउट हो रहा है। चलिए 12 वोल्ट का एक एसएमपीएस है, लोकल एसएमपीएस है। सो इसके लिए आउटपुट थोड़ा ज़्यादा हाई दिखा रहा है, बट आउटपुट बन रहा है। सो अभी हम लोग क्या करता है, ये जो पीएफ और रेजिस्टेंस है ये दोनों इसको स्विचिंग कर रहा है, मैंने बताया था। सो अभी हम लोग क्या करता है, ये चालू एसएमपीएस में एक बार ये सर्किट में ये पीएफ को रिमूव करके देखते हैं कि स्विचिंग होता है या नहीं होता है। सो फ्रेंड देखिए, अभी मैंने एसएमपीएस का जो ये स्विचिंग पीएफ है, ये जो पीएफ है कैपेसिटर, इसको ऊपरी हिस्से में लगा दिया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। सो अभी पावर कनेक्ट करके देखते हैं फ्रेंड। देख पा रहे हो पावर सही तरीके से बन रहा है, 13 वोल्ट के आसपास पावर बन रहा है। सो अभी एसएमपीएस एक्टिव कंडीशन पे। अभी हम क्या करते हैं, इसका जो एक कैपेसिटर है इसको रिमूव कर लेते हैं फ्रेंड।
देखिए पीएफ का एक टर्मिनल मैंने रिमूव कर दिया हूँ। अभी देखिए एसएमपीएस का वोल्टेज देखिए थोड़ा थोड़ा करके आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, मतलब एसएमपीएस का जो स्विचिंग है वो अभी ऑफ हो गया है, स्विचिंग बंद हो गया। सो अभी इसको जोड़ते ही देखिए वो पहले से स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगा फ्रेंड। देखिए पहले जैसा वोल्टेज बनना स्टार्ट हो गया एसएमपीएस पे, मतलब ये स्विचिंग करने के लिए ये पीएफ और ये रेजिस्टेंस का बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका है एसएमपीएस में। सो फ्रेंड आज का वीडियो यही तक। वीडियो में दिया हुआ जानकारी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और चैनल देखने लायक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और एसएमपीएस का जो बेसिक कोर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताया था, आप लोगों को अगर इंटरेस्ट हो तो कमेंट में जाके ज़रूर कुछ कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।